सबको मेरा नमस्कार। आज मैं सूरदास का एक पद्य सुनाना चाहता हूँ। सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। इन्होंने सूर्य सागर ग्रंथ लिखा है। इसमें भ्रमर गीत सार में गोपियों का विरह वर्णन लिखा है। सूरदास ने सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। और इस पद्य में वचन वक्रता है, गोपियों की वाग विदग्धता है, गोपियों का कृष्ण के प्रति विरह वर्णन है। जब कृष्ण ब्रज प्रदेश से मथुरा चले जाते हैं, वे वापस नहीं आते। अपने मित्र उद्धव को ब्रज प्रदेश भेज देते हैं। उद्धव अपना ज्ञान का संदेश गोपियों को सुनाता है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में मग्न है, इसलिए उद्धव से सभी गोपियाँ इस प्रकार इस पद्य में कहती हैं। प्रीति करी काहू सुख न लहियो, प्रीति करी काहू सुख न लहियो। प्रीति करके किसी ने भी सुख प्राप्त नहीं किया। प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपै प्राण दहियो। प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपै प्राण दहियो। पतंग ने दीप से प्रेम किया और दीप में पड़ करके वो जल करके मर गया। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट मांझ गइयो। अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट मांझ गइयो। भ्रमर कमल से प्यार करता है और शाम होने के बाद कमल सिकुड़ जाता है, यानी बंद हो जाता है। भ्रमर वो बाहर उठकर नहीं आता, वह रात भर वहीं पर रहता है। तो उसी कमल के भीतर वह अपना प्राण त्याग कर देता है। भ्रमर है ना, वह बोम को काट करके या लकड़ी को काट करके बाहर आ सकता है, लेकिन कमल से वो बहुत प्यार करता है, इसलिए कमल बंद होने पर भी वह बाहर नहीं आ सकता। इसलिए वह कमल में ही बंदी होकर के मर जाता है। सारंग प्रीति करी नाद सो, सारंग प्रीति करी नाद सो, सन्मुख बान सहियो। ये सारंग है ना, वो संगीत से अत्यंत प्यार करता है, इसलिए वह संगीत सुनाते भागकर आ जाता है। और व्याध क्या करता है, यानी शिकारी क्या करता है, अपने बाण से सारंग को मार देता है। संगीत से प्यार करने वाला वह सारंग अपने प्राण को त्याग कर देता है। हम सो प्रीत करी माधव सो, चलत न कछु कहियो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत कछु नहीं कहियो। हमने भी, गोपियाँ कहते हैं, हमने भी कृष्ण से अत्यंत प्रेम किया, लेकिन ब्रज प्रदेश से मथुरा जाते समय
एक बात भी हमारे सामने उन्होंने नहीं कही, बिना कहे वे मथुरा चले गए। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो, नयननी नीर बहियो। सूरदास की गोपियाँ कहती हैं हमारा दुख कृष्ण के बिना दुगना हो गया है, आँखों से पानी गिर रहा है। इस प्रकार अपने दुख को प्रकट करती हैं। यहाँ पर सूरदास जी जो हैं ये गोपियों के माध्यम से अपनी विरह वेदना प्रकट करते हैं। सूरदास का हृदय ही गोपी है, इसलिए और एक बार इस पद्य को सुनिए। प्रीति करी काहू सुख न लहियो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपे प्राण दहियो। अलिसुत प्रीत करी, अलिसुत प्रीति करी, जलसुत सो संपुट मांझ गहियो। सारंग प्रीति करी, नाद सो सनमुख बाण सहियो। हम जो प्रीति करी माधव सो, चलत न कछु कहियो। सूरदास प्रभु बिन दुख दूनो, नयननी नीर बहियो, नयननी नीर बहियो, नयननी नीर बहियो। इसका भावार्थ सुनिए। गोपियाँ अपनी विरह वेदना उद्धव से प्रकट करती हैं। प्रेम करके किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया। पतंग ने पावक से यानी दीप से प्रेम किया तो अपने प्राण जला डाले। भ्रमर ने कमल से प्रेम किया तो उसके हाथ कौन सी संपत्ति लगी? कुछ भी नहीं लगी। उल्टे उसे रात भर कमल में बंदी रहना पड़ा। हिरण ने संगीत से प्रेम किया तो उसे क्या मिला? छाती में तीर के लगने से वह अपने प्राण छोड़ दिए, अपने प्राण को उन्हें देना पड़ा। उसी प्रकार जो हमने भी माधव से यानी कृष्ण से प्रेम किया तो हमें क्या मिला? यहाँ से चलते समय कृष्ण ने हमसे कुछ बोले बिना ही चले गए। अब भी स्वयं आने के बदले उन्होंने संदेश कहकर भेजा, जिससे हमारा दुख दुगना हो गया। सूरदास कहते हैं ऐसा कहते हुए गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे। सूरदासರು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮಗೀತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋಪಿಯರ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದಾಸನ ಹೃದಯವೇ ಗೋಪಿ. ಇವರು ನಿರ್ಗುಣ ಭಕ್ತಿಯ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಗುಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ವಕ್ರತಾ ಇದೆ. ಗೋಪಿಯರ ಒಂದು ದುಃಖ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ. ಪತಂಗ ಅಂದರೆ ದೀಪದ ಹುಳ ಆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದುಂಬೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರನು ಅಂತಾರೆ. ಆ ದುಂಬೆ ಕಮಲ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಮಲ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರಮರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮೃದುವಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಕೊರೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಮಲ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಮಲ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಂಬೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಿಂಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಬೇಟೆಗಾರ ಅದನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮಾಧವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಬಾರದೆ ಉದ್ಧವನನ್ನು
ಉದ್ಧವರಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅವರ ದರ್ಶನ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಗೋಪಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯದಾಸನ ಹೃದಯವೇ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯದಾಸರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. भाइयों और बहनों, अब तक आपने सूरदास का एक पद्य सुना. आप सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. आप सबको मेरा अनंत अनंत धन्यवाद.